वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। ज्वालामुखीय गतिविधियों से जिस प्रकार की झील बनती है वह है कॉल्डेरा झील। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिस कुएं में से जल द्रवचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं उसरूप कूप यानी कि आर्टिसियन। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि। पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। अगला प्रश्न है, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है। मांग वक्र अंतरित नहीं होता है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य विधान परिषद के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60, जो कि गलत दिया गया है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया गया था हरिसेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हुआ था पुरंदर दुर्ग पर विजय, फिर इसके बाद हुआ था सूरत की पहली लूटमार और उसके बाद हुआ था राज्याभिषेक, तब हुआ था कर्नाटक पर आक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। टोडरमल ने सेवा की थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था शुम्पीटर ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी नीलगिरी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी घटित हुई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किया गया था 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है जेरिमेंडरिंग, ऑप्शन नंबर डी। जबकि जनमत संग्रह, आरंभक तथा प्रत्यावर्तन यह तीनों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव समिति संबंधित है रक्षा से। अगला प्रश्न है, कैमिनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? कैमिनो परिधान शैली है जापान की। अगला प्रश्न है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजपूत शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से निकलती है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड मुद्रा है नाम्बिया देश की। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? पृथ्वी के घूर्णने का प्रावधान नहीं है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गांधार मूर्ति कला की सर्वप्रथम कृतियां कब प्रकट हुई? गांधार मूर्ति कला की सर्वप्रथम कृतियां प्रकट हुई कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, पियोनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? पियोनिक युद्ध लड़े गए थे रोम और कार्थेज के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जो कि गलत दिया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो दोस्तों टोबिन टैक्स लगाया जाता है करेंसी के लेन देन पर। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो दोस्तों वह प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल समद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जिस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है जलयान निर्माण उद्योग और एक तरफ दिया गया है उसका अवस्थिति। तो दोस्तों जो युग गलत दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर सी, मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, जो कि गलत दिया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का आध्यात्मक रूप। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है परिविलंबन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषाई आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि गलत दिया गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया शुरू किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वार्ड। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो दोस्तों वह प्रघटना हो जाएगी ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है,
एफला विष का उत्पादन होता है? एफला विष का उत्पादन होता है कवक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एफसीएफएस अनुसूचीकरण विधि। अगला प्रश्न है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में आयाम होता है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? प्रस्वेदन बढ़ता है गर्म, सूक्ष्म और हवादार स्थिति में। अगला प्रश्न है, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? क्रिसमस फैक्टर निहित होता है रक्त जमाव में। अगला प्रश्न है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपर्क। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के लिए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं? आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों वह तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? खुले पाइप से वायु धमन उदाहरण है समदाबी प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो दोस्तों मिनी माता रोग फैलता है पारा के प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है इट्रियम। अगला प्रश्न है, पद जीन किसने बनाया था? पद जीन बनाया गया था जोहानसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने के नमक के नाम से जाना जाता है NaCl। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश बिखराव होता है कोलाइडिन घोल में। अगला प्रश्न है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 का। अगला और अंतिम प्रश्न है, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।